Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amna Rafiq and today I am present improving existing interface. तो इसमें बेसिकली हमने करना ये है कि जो ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन के 10 पॉइंट्स हैं हमने उनको सामने रख के अपनी वेबसाइट को एवेलुएट करना है कि उसके जो 10 पॉइंट्स हैं हमने उनकी बेस पे जो मिस्टेक्स निकलती हैं अपनी वेबसाइट में से उसको निकालते जाना है और फिर हमने जो है अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना है कि जो हमने मिस्टेक्स निकाली हैं ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन में हमने उसको रीडिज़ाइन करना है। तो हमारे बेसिकली जो टास्क हैं वो ये हैं कि हमने ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन को पहले बताना है, उसके पॉइंट्स हाइलाइट्स करने हैं कि ये पॉइंट्स हमने इसमें से निकाले हैं, फिर हमने उसकी बेस पे वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना है और उसके बाद हम हमारे जो ग्रुप मेंबर हमारी वेबसाइट को करेंगे, चेक करेंगे, तो वो उनमें से जो मिस्टेक्स निकालेंगे हमने उनको देखना है, उनमें से जो हमें एक्सेप्ट होंगी हमने एक्सेप्ट करनी है, जो नॉट एक्सेप्ट होंगी हमने वो नॉट एक्सेप्ट करनी है। और हमने फिर खुद भी जो है एग्जामिन करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी वेबसाइट में मौजूद होनी चाहिए थी जो हमने ऐड नहीं की। और सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन के ऊपर। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amna Rafiq and today my presentation topic is heuristic evaluation and website redesigning. सबसे पहले हम बात करेंगे heuristic evaluation के ऊपर कि heuristic evaluation के में से जो हमने पॉइंट हाईलाइट किए करने हैं वो उसको हमने वेबसाइट रीडिज़ाइन करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे जो पॉइंट्स हैं ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन में वो एरर ज़्यादा निकल रहे हैं, मिस्टेक ज़्यादा निकल रही हैं, तो हमने उसको रीडिज़ाइन करके बताना है कि ये इसमें प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने हाईलाइट किया है। तो फर्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो है ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन का जो फर्स्ट वन पॉइंट है वो है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। कि हमने ये देखना है कि अगर हम किसी आइकॉन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो क्या वो उसको हाईलाइट कर रहा है कि नहीं। तो जो मैंने अपनी वेबसाइट में से ऑब्जर्व किया है कि जब हम किसी आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उसको हाईलाइट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हम डेट शीट का पेज ओपन करना चाह रहे हैं तो डेट शीट का आइकॉन का कलर चेंज नहीं होगा, इट्स मीन इसमें विजिबिलिटी नहीं है। हमारा जो वेबसाइट का एग्जिस्टिंग पेज है उसमें विजिबिलिटी नहीं है। मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, ये पॉइंट हमारी वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेबल है क्योंकि इसके जो आइकॉन्स और जो इसकी विजिबिलिटी है वो बहुत ही क्लियर है। तो ये हमें मैच कर रहा है सिस्टम को रियल वर्ल्ड के साथ, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। हमने इसमें ये देखना है कि आया जो यूज़र को कंट्रोल है वेबसाइट के ऊपर कि अगर कोई भी वो यूज़र पेज ओपन करता है तो क्या वो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसका कंप्लीट बॉक्स का जो है वो ओपन करते हैं पेज तो इसमें कोई भी उन्होंने वैलिडेशन नहीं लगाई हुई, इजीली वो जो है यूज़र वो कुछ भी एंटर कर सकता है, कुछ भी रोल नंबर एंटर कर सकता है, कुछ भी फ़ोन नंबर एंटर कर सकता है, तो वो उसको सबमिट कर रहा है, उसमें कोई भी वैलिडेशन नहीं लगी हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। तो हमने इसमें ये देखना है कि इसमें कंसिस्टेंसी है कि जो एक फॉलो में चल रहा है एक जो सीक्वेंस है। तो हमने ये देखा है कि इसका जो फ्रंट पेज है इसमें एक लॉगिन का ऑप्शन है और इसके एक साइन इन के पेज पे भी एक लॉगिन का ऑप्शन है। तो जब हम इसके लॉगिन के फ्रंट पेज वाले लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो हमें ईमेल के जो है पेज पे ले जाता है, जबकि हम इसके दूसरे जब लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो हमें साइन इन के ऑप्शन पे ले जाता है। तो इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, नेम एक ही है लेकिन ये वर्क डिफरेंट कर रहे हैं, तो इट्स मीन इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन में हमने ये देखना है कि अगर हम कोई भी वेबसाइट में कोई मिस्टेक करते हैं तो क्या उसको ये हाईलाइट करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सर्च करते हैं यूनिवर्सिटी लिखते हैं लेकिन हम इसके स्पेलिंग रॉन्ग लिख लेते हैं तो ये इसको हाईलाइट नहीं कर रहा कि आपने मिस्टेक क्या की है, या आप या वर्ड में अगर कोई मिस्टेक है तो उसको हाईलाइट नहीं करता कि ये मिस्टेक है आपके स्पेलिंग्स में, तो इसको करेक्ट करें। तो ये इसमें एक मिस्टेक है एरर प्रिवेंशन में। नेक्स्ट इसका पॉइंट है रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल। तो हमने इसमें ये देखना है कि जो फॉर एग्जांपल अगर हम
किसी वेबसाइट किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करें तो उसमें कुछ आइकॉन्स ऐसे दिए होते हैं कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम आइकॉन से ही समझ जाते हैं कि ये इस चीज़ को, ये इसके लिए वर्क कर रहा है, ये इसके लिए वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें फेसबुक का आइकॉन दिया गया है तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ से फेसबुक का जो है पेज ओपन होगा। लेकिन अगर कोई भी जो आइकॉन्स प्रेजेंट ना हो तो हम नहीं इजीली नहीं समझ सकेंगे, हमें पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह हमारा जो डाउनलोड का पेज है, जब हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आगे से कुछ फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं कि ये आप ये वाला फॉर्म जो डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी जगह अगर इस यहाँ पे डाउनलोड का वो एरो लगा देते तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। तो जो हमने इसमें पॉइंट देखे हैं कि इसमें हमने देखनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, एफिशिएंसी है कि नहीं। तो जब भी हम CNIC लिखते हैं या इसका जो पासवर्ड लिखते हैं तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता कि अगर हम दोबारा से इसका CNIC लिखेंगे तो वो हमें ऑप्शन नहीं देगा कि ये पहले से आपने लिखा हुआ है, उसको ऑटो करेक्ट या ऑटोफिल नहीं करेगा। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखी मैंने। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, कि इतना रश ना हो जाए कि आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो गायब हो जाए। तो इसमें यही चीज़ की गई है कि उन्होंने इतना रश कर दिया। ये देखें कोरोना वायरस का इतना बड़ा वो लगा के बैनर, तो उन्होंने वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखी नहीं जा रही और हमें ऐसे लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये किसी हॉस्पिटल की वेबसाइट है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं था होना चाहिए। अगर ये इसके बारे में बताना था तो ये इसको बिल्कुल छोटे से स्लाइड शो में उसको दिखा देते हैं, लेकिन इस तरह से बड़ी सी स्क्रीन पे मतलब मुनासिब नहीं लग रहा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोज, रिकवर फ्रॉम एरर, कि अगर कोई मिस्टेक होती है तो ये उसको डायग्नोज नहीं कर रहा, रिकवर नहीं कर रहा। तो ये इसके मैंने कुछ हाइलाइट्स किए हैं ये पॉइंट्स के ये इसको डायग्नोज नहीं कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि इसमें जो है ना अबाउट अस का एक जो है हमारे पास पॉइंट होना चाहिए था कि जिसमें तमाम सारी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन मौजूद होती, विजन होता, मिशन होता, हिस्ट्री होती, लेकिन इसमें ना अबाउट अस का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट था। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने वेबसाइट को रीडिज़ाइन कैसे किया बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन, कि हमने ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन को सामने रखते हुए वेबसाइट को कैसे रीडिज़ाइन किया। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमने किया है वो हमने इसका फ्रंट पेज को थोड़ा सा चेंज किया है। ये तो मैंने बस इसके पॉइंट हाईलाइट किए हैं कि जो जो हमने पॉइंट ऐड किए हैं। तो कुछ हमने पॉइंट्स ऐड भी किए हैं, कुछ पॉइंट्स लीड भी किए हैं। तो जो ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज का ओवरव्यू दे रहा है। इसमें जो मेन्यू बार है, फर्स्ट मेन्यू बार, उसमें ऑनलाइन एडमिशन का एक ऑप्शन था जो कि हमने रिमूव करके उसको एडमिशन के ऑप्शन में ही ऐड कर दिया। इसके अलावा इसमें मैसेजेस का ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो फिर हमने मैसेजेस के ऑप्शन को ऐड किया। और इसके अलावा इसमें अबाउट का ऑप्शन भी मौजूद नहीं था। मैंने पहले भी बताया था आपको ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन में कि इसमें अबाउट का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो जब हम अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें एक नए पेज में ले जाता है। इसके कुछ सब मेन्यूज हैं। इसमें है विजन है, मिशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी है। इसमें हमने कुछ इस तरह के पॉइंट्स ऐड किए हैं। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, मैसेजेस वाले पॉइंट पे, तो उसमें जो पहला एग्जिस्टिंग पेज था उसमें जो थे ना इस तरह से मैसेजेस का ऑप्शन नहीं था दिया हुआ। तो इसमें हम मैसेज ऑफ वाइस चांसलर का, मैसेज ऑफ डीन, करिकुलम इसमें ऐड करेंगे, करिकुलम विटा। और ये जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट में इसमें इस तरह का कुछ भी मौजूद नहीं था। जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, इसका यूनिवर्सिटी, जब हम यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं तो ये हमें एक इसके ऑप्शन देता है, एक यूनिवर्सिटी ऑफिस मेन्यू इसका खुलता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफिस को हमने फर्दर डिवाइड किया है, ट्रेजर ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, डीन ऑफिस एंड वाइस चांसलर ऑफिस।
वाइस चांसलर ऑफिस, क्योंकि जो पहले हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफिस था ना, उसमें डीन का ऑप्शन मौजूद नहीं था, और इसके अलावा वाइस चांसलर के ऑफिस का ऑप्शन मौजूद नहीं था। तो हमने इसमें ये कुछ ऐड किया है, सिर्फ ट्रेजर ऑफिस और रजिस्ट्रार ऑफिस ऐड थे इसमें, लेकिन हमने इसमें कुछ ऑफिस और भी ऐड किए हैं। इसके अलावा इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई इसमें चेंज करने की, तो मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट। तो जब हम फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें लेके जाता है इसके सब मेन्यूज़ में। जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट थी उसमें जो है वो इसमें हर डिपार्टमेंट को अलहदा से डिस्क्राइब किया हुआ था कि इसमें ये डिपार्टमेंट मौजूद है, ये डिपार्टमेंट मौजूद है। लेकिन मैंने सिर्फ फैकल्टी को हाईलाइट किया है कि मुझे महसूस नहीं हुई ज़रूरत कि अगर मतलब मैंने सिर्फ नेचुरल साइंस को, आर्ट्स को, सोशल साइंस को और एडमिनिस्ट्रेशन को हाईलाइट कर दिया कि इसमें ये फैकल्टीज़ मौजूद हैं। मैंने इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि इसको फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एडमिशन। मैंने पहले भी बताया था कि जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट थी उसमें एडमिशन का ऑप्शन मौजूद तो है था, लेकिन इसको फर्दर डिस्क्राइब नहीं था किया गया। तो जब हम एडमिशन के फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो ये एडमिशन के कुछ सब मेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। उसके बाद जब हम इसके बाद एक एग्जामिनेशन का ऑप्शन ऐड किया हुआ है हमने। इसके अलावा जब हम फैसिलिटीज़ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह के सब मेन्यूज़ जो है वो शो करवाता है। लेकिन जो पहले एग्जिस्टिंग वेबसाइट थी उसमें ना इसके सब मेन्यूज़ को भी फर्दर सब मेन्यूज़ में डिवाइड किया गया था, लेकिन मुझे एज इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो मैंने इसको इसी तरह रहने दिया है। मैंने इसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया। नेक्स्ट, इस मेरे जो ग्रुप मेंबर हैं मोहम्मद ज़ीशान, मोहम्मद फुरकान, उन्होंने कुछ मेरी मिस्टेक्स निकाली हैं जो कि उन्होंने हाईलाइट की हैं, जिनमें से दो जो है मैंने वो एक्सेप्ट किए हैं। फर्स्ट वन ये वाली है कि उन्होंने बोला है कि आपका जो कंटैक्ट पेज है वो अवेलेबल नहीं है। तो यस, मैं एडमिट करती हूँ कि मेरा कंटैक्ट पेज मैंने शो नहीं करवाया रीडिज़ाइनिंग में भी। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का कह रहे थे कि वो लोगो कलर है वो सेम है बैकग्राउंड कलर के साथ है, तो एक ये मिस्टेक उन्होंने निकाली, ये जो है मैं वो एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट जो एक उन्होंने और मेरी मिस्टेक निकाली है जो कि मैं नॉट एक्सेप्ट करती हूँ, कि उन्होंने बोला कि जो कलर्स हैं वो विजिबल नहीं है। तो आई थिंक मैंने कलर्स ऐसे ही यूज़ किए हैं कि जो विजिबल हैं, तो ये मैं नॉट एक्सेप्टेड में इसको इसलिए रखा है। नेक्स्ट जो मैंने इसमें से ऑब्जर्व किया वो ये पॉइंट है कि मैं इसमें एग्ज़ाम और रिज़ल्ट का ऑप्शन मौजूद होना चाहिए था, जो कि मैंने ऐड नहीं किया। तो इसमें मौजूद होना चाहिए था, जो कि मैंने ऐड नहीं किया। एग्ज़ाम्स का अलहदा से होना चाहिए था, रिज़ल्ट का अलहदा से होना चाहिए, इकट्ठे भी हो जाए, इनमें दोनों का ऑप्शन मौजूद होना चाहिए था, जो कि मैंने ऐड नहीं किया। सो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे सुना। ओके, थैंक यू सो मच।